शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी फील्ड में दिव्यांग जनों की अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। और दोस्तों 3 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों। इस बार 2021 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जयंती अपन ने मनाई। तो दोस्तों 3 दिसंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी मनाई दोस्तों 3 दिसंबर को। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में साउथ सूडान देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने की घोषणा साउथ सूडान देश ने 2030 तक की है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली साउथ सूडान में ना 7% बालिकाएं ऐसी है जिनका 15 साल की उम्र से पहले ही विवाह हो जाता है। और दोस्तों 40% बालिकाएं ऐसी है जिनका 18 साल की उम्र से पहले ही विवाह हो जाता है। तो दोस्तों इस बाल विवाह, इस कुप्रथा को सबसे ज़्यादा साउथ सूडान में ही दोस्तों माना जाता है। तो दोस्तों इसी को ख़त्म करने के लिए अभी साउथ सूडान देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है दोस्तों। तो बात अभी साउथ सूडान की है। साउथ सूडान की राजधानी है दोस्तों जुवा और यहाँ की करेंसी है साउथ सूडानी पौंड और यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों एसके मायारडिट दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में साउथ सूडान देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन यानी कि कॉन्क्लेव में नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट कोष के प्रमुख योगदानकर्ताओं को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सम्मानित किया, उनको गौरवान्वित किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन कॉन्क्लेव का आयोजन हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश इन दो देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और दोस्तों इस फैसले का 18 देश समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है दोस्तों। बात अभी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टक्का, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी और दोस्तों प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद जी। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ दोस्तों समझौता किया है। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को कृषि उपकरण और ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए सह ऋण यानी कि लोन देने के लिए अडानी कैपिटल से इन्होंने साझा कर लिया है समझौता। तो दोस्तों अडानी कैपिटल यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों, यानी कि NBFC है दोस्तों अडानी कैपिटल। और दोस्तों इसी के साथ हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी दोस्तों समझौता किया। तो बात अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1955 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और जिसके करंटली अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ दोस्तों समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जर्मनी के बेवरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों जो अपने यहाँ पे 2020 में आई थी दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो दोस्तों इसी के तहत NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने जर्मनी के बेवरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार यह पहला राज्य था जो कि एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला था दोस्तों। और दोस्तों मध्य प्रदेश MP मामा की नगरी यह दूसरा राज्य है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए जर्मनी के बेवरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के साथ 3,752 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो दोस्तों गुणवत्तापूर्व शिक्षा के लिए भारत सरकार ने 3,752 करोड़ रुपए का समझौता ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। तो बात ADB की है। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मनीला फिलीपींस में और यहाँ के अध्यक्ष है करंटली दोस्तों मसासुकु असाकावा। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए ADB के साथ 3,752 करोड़ रुपए का समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनाइट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनाइट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा IDFC फर्स्ट बैंक ने की है दोस्तों। तो दोस्तों यह देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड होगा और दोस्तों दिस इज फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनाइट इज a lifetime free card designed specifically for customers who are part of the bank's first private program। तो दोस्तों
IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम के तहत यह कार्ड देने की घोषणा की है। तो दोस्तों द कंट्रीज फर्स्ट एवर स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीज़ा, द ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स। तो दोस्तों हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनाइट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों बात अभी IDFC फर्स्ट बैंक की है, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 को, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में और जिसके करंटली अध्यक्ष है दोस्तों वी बैद्यनाथ। तो दोस्तों हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनाइट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों, जिसके तहत अपने को फ्री लाइफ टाइम कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार राज्य भी बिहार ही है। और दोस्तों 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने ही स्वर्ण पदक जीते। और दोस्तों इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के फोकस राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य है। और दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ था भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पवन कुमार को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के महानिदेशक का पदभार संभाला है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पवन कुमार जी ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL के निदेशक का पदभार संभाला है। तो दोस्तों IGL के निदेशक के रूप में पवन कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की स्थापना 1998 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जिसके निदेशक बन चुके हैं अभी पवन कुमार जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पवन कुमार जी को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बहादुर पुलिस सेना को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बात अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस की है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है दोस्तों? संजय कुंडू जी। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जी को फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों नागालैंड राज्य में हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस योजना को मॉनिटर करने के लिए, सुरक्षित तरीके से सम्मान प्राप्त करने के लिए नागालैंड पुलिस भी सज्ज है दोस्तों। इन्होंने छोटे छोटे बंकर्स बनाए हैं दोस्तों इस हॉर्नबिल महोत्सव को सफलतापूर्वक योगदान देने के लिए। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में 1 दिसंबर को अभी नागालैंड राज्य में स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के शहर नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सुंदर शहर नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का 94वां यानी कि 94th एडिशन शुरू हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF ने गीता गोपीनाथ जी को अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों IMF की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गीता गोपीनाथ जी को नियुक्त किया गया। बात अभी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है तो दोस्तों जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है फिलहाल की कंडीशन में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ जी को अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गीता गोपीनाथ जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए आज अपन क्या करते हैं, क्या पढ़े हैं उसके बारे में जानकारी एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3 दिसंबर को अपन ने मनाए 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 137वीं जयंती। और दोस्तों हाल ही में साउथ सुडान देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की। और दोस्तों हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों को सहरून देने के लिए अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जर्मनी के बेवेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 3,752 करोड़ रुपए का समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनाइट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। और दोस्तों हाल ही में पवन कुमार ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक का पदभार संभाला। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा जी को अपने
अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के सुंदर शहर नासिक में 94वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने गीता गोपीनाथ जी को अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया। तो दोस्तों यह थे 4 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस ऑडियो चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।